कराची चिड़िया घर में आज गवर्नर सिंध कमरान टसोरी वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा आए और यकीनी तौर पर यहाँ जो केएमसी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुई है वो इंतहाई हैरान कौन और मजाक खेज है। हमारा तो खास के बुरा हाल रोजा कुशाई में आखिरी वक्त में यकीनी तौर पर ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है केएमसी की इस खबर ने हमारे मुंह पे यानी होठों पे मुस्कुराहट ले आई, बल्कि हंसी भी ले आई, जिगर भी खुल गया, फेफड़े भी फूल गए और हंस के बुरा हाल हुआ और रोजा कट गया और थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी। शुक्रिया केएमसी। अब हम आपको सुनाते हैं इनका ये मज़ाहिया खेल। तो इन्होंने लिखा है कि गवर्नर सिंध और वजीर बल्दियात आज कराची चिड़ियाघर पहुंचे और वो हथनी थी ना, वो जिसको हमने बताया था कि उसका काम लगने वाला है, उसका दौरा करने के लिए आए थे कि बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसकी तहकीक करना था कि सही है कि गलत है। यानी कि एक तरफ तो ये है, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि जिस साहब जिनको आप बचाने आए थे आज शायद उनको बचा के जाने में कामयाब हो गए और पिछली बदनवानियां यानी माफिया जिन्होंने कराची चिड़ियाघर के बेज़बान जानवरों का जो हशर किया है और जो 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे गुनाह आज माफ करके सूबे की 2 अहम शख्सियत चली गई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ दिलचस्प लतीफ़े जो हुए वो हम सुनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कि साहब हम यहाँ आए हैं और यकीनी तौर पर कराची चिड़ियाघर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बात यह है कि कराची बल्दिया उज़्मा कराची को फंड की कमी का सामना था और इसलिए कराची चिड़ियाघर को बेहतर बनाने के लिए तरक्की काम जो है वो शुरू नहीं कराए जा सके। ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है 2023 के इब्तिदा का और 75 सालों में पहली दफ़ा, इसलिए कि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह यकीनी तौर पर वज़ीर बल्दियात सिंध हैं और उनको शायद ये पता नहीं कि यासवा भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का है और उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ आए थे। वो क्या करने आए थे? केएमसी में रिटायर मुलाजमीन मर रहे हैं, उनके बकायाजात नहीं मिल रहे, वहाँ गए वो नहीं गए, लेकिन यहाँ क्यों आए थे? ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है और मेगा प्रोजेक्ट था इसलिए आए थे और उसके साथ साथ यहाँ पर दीगर लोग भी आते रहे, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने को तैयार ही नहीं हो रहा था। और हैरान कुन तौर पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी आए थे, उन्होंने हाथी को भी केला खिलाया था, बंदर की भी तस्वीर खींची थी और प्रोजेक्ट की तफसीलात मालूम की थी, इसलिए कि ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था। बल्दिया उज़्मा कराची के पास तो फंड वैसे ही नहीं है, वरना रिटायर मुलाजमीन कब्र में नहीं होते। गवर्नर सिंध कमरान टसोरी ने भी यहाँ कहा कि आइंदा बजट में हम कराची चिड़ियाघर का बड़ा फंड रखेंगे। अरे भाई क्यों बोलते हो यार? उसकी वजह यह है कि 2013 में भी हाशिम रजा जैदी एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जो आमदनी होगी उसका 20% चिड़ियाघर पे खर्च करेंगे, टन, और वो आज तक 13 से 23 10 साल गुजर गए और आप केएमसी का बजट बढ़ाओगे, बजट कहाँ से, आप फंड कहाँ से बढ़ाओगे? इसलिए कि ये तो यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा, यहाँ तो सब जा रहा है, जावे। और ऊपर से एक और बात बड़ी दिलचस्प बात कही गई और वो यहाँ वज़ीर बल्दियात ने ही कही कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान केएमसी की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कामयाब करे और अगर ये आपके मुंह में घी शक्कर ये बात पूरी हो जाए, वरना मुमकिन नहीं है। 800 जानवरों की ज़िंदगी तो ख़तरे में है, 34 कब्र में जा चुके हैं रिटायर मुलाजमीन, ये आज तक 1 रुपया लेके नहीं आए और ये केएमसी की इंतज़ामिया चिड़ियाघर से तकरीबन जो भी डाइट की पेमेंट थी वो अदा हो सकती थी, लेकिन यही एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने बैंड लगा दिया था, फ्री कर दिया था और कंट्रैक्टर को जो स्टे है उससे बात नहीं कर पा रहे, वरना 40 लाख रुपए महीना वो 20 लाख दूसरे ठेके से आते तो यकीनी तौर पर कराची चिड़ियाघर फाल होता, खुराक का मामला ही नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, जबकि हैरान कुन तौर पर मज़े की बात यह है कि आप कराची चिड़ियाघर माली बहरान का शिकार है, आमदनी है ही नहीं, रिकवरी है ही नहीं, आपके 4 8 10 ठेके कोर्ट में स्टे पे चल रहे हैं, आमदनी में कौन सा इजाफा कर रहे हैं? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बज़ाहिर हमें ऐसा लगा, हम तो इसीलिए नहीं गए इसलिए कि हमें पता है कि वहाँ माफिया को बचा लिया गया है और जो मौसूफ अभी भी जिनके बारे में ख़त एडमिनिस्ट्रेटर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की मेज पे पड़ा है कि 25% सिर्फ खुराक पर मांगे जा रहे हैं, 4 करोड़ 46 लाख में से यानी 1 करोड़ 11 लाख रिश्वत मांगी जा रही है। वो कालिया रजा अब्बास रिजवी कालिया मोटी रकम लेके चला गया। ये सारी दस्तावेजात मौजूद है जो रिसीव हुई हुई है और फिर बोल रहे हैं आमदनी में इजाफा होगा। कराची चिड़ियाघर में गवर्नर सिंध और उसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात की आमद बता रही है करप्शन फ्री है, बदनवानी का राज है, पिछले माह गुना सारे माफ़ हो गए, लेकिन आप माफ़ कर दो, लेकिन ये बेज़बान जानवरों की रायगा नहीं जाएगी। कब्रिस्तान पहुँचते ही सारी बहकें ख़त्म हो जाती
آتی ہیں، پھر چیخوں کی آواز آتی ہے اور پھر یاد کرو گے کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ۔ یہ مستی اور عہدے کچھ بھی نہیں ہے، بے زبان جانوروں کی آہ لینے سے بچو۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔